नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जान। धमतरी शहर के गौरव और शान, राज्य के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि सुरजीत नवदीप का 1 जुलाई को जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके घर शहर के गणमान्य नागरिक, विधायक, महापौर सहित जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान काव्य पाठ कर उन्हें बधाई भी दी गई। बधाई देने वालों में कहा कि सुरजीत सर धमतरी शहर के गौरव हैं। आज इस 88 वर्ष की उम्र में भी वे मंच संचालन कर ले रहे हैं, यह बड़े गौरव की बात है। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से विधायक ओंकार साहू, महापौर विजय देवांगन, प्रखर समाचार के प्रधान संपादक दीपक लखोटिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शरद लोहाना सहित अन्य गणमान्य नागरिक, पत्रकार साथी मौजूद थे। हमने धमतरी के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही वरिष्ठ सम्माननीय कवि आदरणीय सुरजीत नवदीप जी, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच धमतरी के सभी सम्माननीय जन, पत्रकार साथियों सम्मिलित हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो मुखिया है, और जब से मैं बचपन से इनका मन संचालन और कवि सम्मेलन इन्हीं का देना धमतरी में आज जो गांव-गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैं एक छोटा सा इनका एक शिष्य हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय सर जी को जो आज उनकी जन्मदिन मना रहा है, उसी खुशी में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो एक कवि मंच से उठा और कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिया, तो भीड़ से आवाज आई, भैया ये तो कबीर के दोहे हैं। तो उस कवि का कहना था कि आपको पुनर्जन्म में भरोसा नहीं है क्या? तो मैं वही देखा, अभी प्रखर के कवि सम्मेलन में फौजदार साहब आए थे कवि, सुरजीत सर के एक डंडा वाला कविता पढ़ दिए। वो झंडा में 3 लोग, क्रिश्चियन, हिंदू, उसका डंडा किसका? सरदार का। तो मैं याद है सुरजीत सर की कविता ये तो। हर मौसम में तुम खुशी देते हो, हर मौसम में तुम खुशी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो। यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, पर तुम भी तो एक दिल रखते हो। मैं सर को क्या बधाई दूं, मैं जिनके सानिध्य में रह के कलम उठाया हूं, मैं कविताएं लिखना शुरू किया। गोपाल भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझे एक एक अक्षर सिखाया, एक एक मात्रा सिखाया। मैं इनको क्या बधाई दूंगा? मैं उनसे बस केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ। सर मैं आशीर्वाद देता हूँ आपसे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। समस्त उपस्थित जनों को प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन्हें देख के मेरा तो यहाँ बोलना ही कहना चाहूंगा कि आज इस शुभ अवसर पर जब हम 88 है ना भैया, 88 जन्मदिन आज मना रहे हैं, ऐसी हम 100 से ऊपर जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आशीर्वाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम लोगों के लिए भाई सुरजीत नवदीप का जन्मदिन है। 27 वर्ष इनने बहुत आलीशान तरीके से बिताया है। आगे भी आने वाले समय में बहुत स्वस्थ रहें, ये ईश्वर से हमारी कामना है, और इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ये इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको इतने स्वस्थ रखे कि ये 1 शतायु रहे, 2 शतायु रहे, और धमतरी को इनका मार्गदर्शन, इनका स्नेह, इनका प्यार मिलता रहे, यही कामना है। धन्यवाद। परम आदरणीय सुरजीत भैया, आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ में अपनी वाणी को विराम। परम श्रद्धेय सम्मानित सुरजीत सर जी,
और गोपाल चाचा जी, लखोटिया चाचा जी, मदन चाचा जी, जानकी भैया जी और यहाँ पे उपस्थित समस्त धमतरी के सम्मानित जन, मेरे पत्रकार साथीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त साथीगण, डॉक्टर साहब और यहाँ पे कामनी भाभी और हमारे संचालक, सबको सादर वंदन करती हूँ। और मेरे गुरु का अर्थ ही होता है कि जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा के ज्ञान का प्रकाश जलाने वाले हमारे गुरु सम्मानीय सुरजीत सर जी को मैं जन्मदिन की अनंत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि सर तो बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनकी प्रिय शिष्य रही हूँ। और मेरे दादाजी स्वर्गीय भोपाल राव जी से उनका बहुत ही स्नेह और घनिष्ठता रहा है। तो सर शुरू से ही मेरे स्कूल समय से ही घर में आना जाना लगा रहता था सर का। और सर का एक बात बताना चाहूँगी आप सबको कि सर जो है वक्त के पाबंद हैं। जिस टाइम में उनको समय दिया जाए उस टाइम से बिफोर टाइम में वो पहुँच जाते हैं। मैं जब जिला पंचायत में मेरा ऑफिस का उद्घाटन था तो सर को मैंने इनवाइट किया था और सर अपने आशीर्वाद देने समय से पहले पहुँचे थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और अभी हमारे यहाँ भागवत कथा भी हुई, तो भागवत कथा में आप सबको बताना चाहूँगी कि हमने 2:30 बजे का टाइम भागवत कथा के लिए दिया था, परंतु सर एग्जैक्ट 2:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि हमारी कथा 3:30 बजे सुबह टाइम के पंक्चुअल है कि कहीं भी जाते हैं तो समय पे पहुँच जाते हैं और उनका यही मानना है कि जो टाइम हम दिए हैं उस टाइम की आप कदर करो तो समय भी आपका कदर करेगा। ये सर से हमको सीख मिली है जिसे हम जीवन भर पालन करने का प्रयास करेंगे। और सर के लिए तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और यहाँ हमारे सभी वरिष्ठ जन, सम्मानित जन भी बोलेंगे। सर जितने अच्छे टीचर थे उतने ही अच्छे कवि हैं। हास्य और व्यंग के हमेशा लोगों को हंसाना और गुदगुदाना उनका काम रहा है। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। सर शतायु रहें, दीर्घायु रहें और उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। आज एक सुखद क्षण है कि हम सब उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके साथ उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं। सर का जो व्यक्तित्व है वो इतना विराट है, उनका जो परिचय क्षेत्र है पूरा हिंदुस्तान है। और उसका एक उदाहरण ये है कि कभी भी कोई मौका आया, कहीं फ़ोन करो, अच्छा धमतरी सुरजीत नौदीप, धमतरी के वो धरोहर है, धमतरी की एक पहचान है। बाहर एक हम परिचय देने के लिए कि धमतरी है मतलब सुरजीत सर है। कवि सम्मेलन के मामले में मेरे को जितने कवि आज तक आए हैं उनसे बात करना पड़े तो सिर्फ सुरजीत सर जी का नाम काफ़ी रहा है। और पैसा कभी किसी ने नहीं बोला, जो सर ने बोल दिया वो फाइनल हो गया। तो आज तक जो आयोजन होता आ रहा है या होता रहेगा वो सर की कृपा से ही होता है, सर का ही आशीर्वाद है उस आयोजन में। और उनकी सरलता, डिसिप्लिन, कविता मैडम ने बताया कि हम लोग जब बैठक करते हैं किसी कार्यक्रम के लिए या किसी व्यवस्था के लिए, सर पहले मौजूद होते हैं, फ़ोन करके बोलते हैं दीपक मैं आ रहा हूँ, तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, और वो उतने समय वहाँ पहुँच जाएंगे। हम लोग लेट होते हैं, हमारी व्यवस्था लेट हो जाती है। और वो कार्यक्रम को गति देने में इस उम्र में, इस अवस्था में जितने सजग, जितने युवा वो हैं उतने हम नहीं हैं। ये और उनकी महानता है कि वो सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रहते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु दें, शतायु दें, उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। धन्यवाद। प्रसिद्ध कवि एवं मंच संचालक आदरणीय श्री सुरजीत नवदीप जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। सर के संबंध में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि सर का जन्म पंजाब प्रांत के मंडी भावल द्वीप में 1 जुलाई 1937 को हुआ था।
देश के बंटवारे के बाद इनके परिवार का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ में कंडेल में आप आकर रहने लगे, आपका परिवार रहने लगा। फिर धमतरी में आपका निवास हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। और अन्य धमतरी के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही वरिष्ठ सम्माननीय कवि आदरणीय सुरजीत नवदीप जी, जिनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच धमतरी के सभी सम्माननीय जन, पत्रकार साथियों सम्मिलित हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे जो मुखिया है, और जब से मैं बचपन से इनका मन संचालन और कवि सम्मेलन इन्हीं का देना धमतरी में आज जो गांव-गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैं छोटा सा इनका एक शिष्य हूँ, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आदरणीय सर जी को जो आज उनकी जन्मदिन मना रहा है, उसी खुशी में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो एक कवि मंच से उठा और कबीर के दोहे पढ़ना शुरू कर दिया, तो भीड़ से आवाज आई, भैया ये तो कबीर के दोहे हैं। तो उस कवि का कहना था कि आपको पुनर्जन्म में भरोसा नहीं है क्या? तो मैं वही देखा, अभी प्रखर के कवि सम्मेलन में फौजदार साहब आए थे कवि, सुरजीत सर के एक डंडा वाला कविता पढ़ दिए। वो झंडा में 3 लोग, क्रिश्चियन हिंदू, उसका डंडा किसका? सरदार का। तो मैं याद है सुरजीत सर की कविता ये तो। हर मौसम में तुम खुशी देते हो, हर मौसम में तुम खुशी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो, हर किसी के लबों पर हंसी देते हो। यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, यार पापा तुम सबका दिल रखते हो, पर तुम भी तो एक दिल रखते हो। मैं सर को क्या बधाई दूं, मैं जिनके सानिध्य में रह के कलम उठाया हूं, मैं कविताएं लिखना शुरू किया। गोपाल भैया जी बैठे हैं यहाँ पे, जिन्होंने मुझे एक एक अक्षर सिखाया, एक एक मात्रा सिखाया। मैं इनको क्या बधाई दूंगा, मैं उनसे बस केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ। सर मैं आशीर्वाद देता हूँ आपसे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। समस्त उपस्थित जनों को प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन्हें देख के मेरा तो यहाँ बोलना ही कहना चाहूंगा कि आज इस शुभ अवसर पर जब हम 88 है ना भैया, 88 जन्मदिन आज मना रहे हैं, ऐसी हम 100 से ऊपर जाएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आशीर्वाद लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आप सब मेरे सहयोगियों को, मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय विधायक महोदय आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, हमारे प्रधान संपादक जी उपस्थित है, महापौर जी उपस्थित है, बहन जी उपस्थित है, अध्यक्ष जी उपस्थित है। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मिलते रहो, मिलाते रहो। ये दिल नहीं, आपका घर है। इस घर में आते जाते रहो, इस घर में आते जाते रहो। मैं कविता जी पहुंच गई और कौशिक मैडम पहुंच गई। इनकी भी ये शिकायत रहती है कि मैं इनके लिए शायद कुछ बोल नहीं पाता, बोलना चाहता हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, कौन फूल कैसा है तितलियाँ समझती है, कौन फूल कैसा है तितलियाँ समझती हैं, और बात अपने मतलब की लड़कियाँ समझती हैं, बात अपने मतलब की लड़कियाँ समझती हैं, लड़कियाँ समझती हैं। कांच ही सही लेकिन, कांच ही सही लेकिन बेजुबान मत समझो,
कब कहाँ खड़कना है चूड़ियाँ समझती है, कब कहाँ खड़कना है चूड़ियाँ समझती है। अनुभव कर रहा हूँ कि मैं साहित्य लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ, सुनाता हूँ, मिलता मिलाता भी हूँ। सबसे निवेदन करता हूँ कि आप बराबर इस प्रकार के कार्यक्रमों में आते जाते रहें। पत्रकार मित्रों से मिलने का एक बहाना चाहिए था हमें, तो एक रास्ता इन लोगों ने सब खोज लिया है। कविता भी जानती है और योगेश साहब भी जानते हैं। पुराने सारे मित्र हमारे जो हमारे चाहने वाले हैं, उन सब के प्रति मैं पुनः कृतज्ञता प्राप्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमारे शर्मा जी आज समय निकाल कर आए हैं, गोपाल शर्मा जी, खंडेलवाल जी, ये सब हमारे पुराने मित्रों में से सब आए हैं सब। और ये बड़ी अब तक की खबरें, अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।